गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। हमने कल प्राणेभ्यो अपि सुहृद, प्राणों से भी प्रेमित, इस चैप्टर को रीड कर रहे थे। आज हम फिर से इसी चैप्टर को शुरू से रीड करेंगे। ओके, तो आप लोगों को फोटो दिख रहा है? आंसर, आप लोगों को चैप्टर दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, चलिए तो इसी को आज हम फिर से रीड कर रहे हैं। मतलब जो मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था मैं फिर से शुरू से आज आपको रीड करवा रही हूँ। तो सबसे पहले जो पाठ का सारांश है उसे समझ लीजिए कि प्रस्तुत नाट्यांश महाकवि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षसम, किससे लिया गया है? मुद्रा राक्षसम नामक नाटक के प्रथम अंक से उद्धृत किया गया है। नंद वंश का विनाश करने के लिए उसके हितैषियों को खोज खोज कर पकड़वाने के क्रम में चाणक्य अमात्य राक्षस एवं उसके कुटुंबियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चंदन दास से वार्तालाप करता है। इस चैप्टर में जो दिया है उसमें चाणक्य किसके बारे में जानकारी चाहते हैं? अमात्य राक्षस एवं उसके कुटुंबियों की। और ये अमात्य राक्षस और उसके कुटुंबी कौन है? ये नंद वंश के ही हैं, जिस वंश को वो पूरा खत्म कर देना चाहते हैं। और उनके जो लोग हैं उन्हीं को अमात्य राक्षस, और उनके जो परिवार के लोग हैं वो कुटुंबियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किससे वार्तालाप करते हैं? चंदन दास से। किंतु चाणक्य को अमात्य राक्षस के विषय में कोई सुराग न देता हुआ चंदन दास अपनी मित्रता पर कायम रहता है। जो चंदन दास है वो नंद वंश के साथ उनकी मित्रता है और वह चाणक्य को कोई भी जानकारी नहीं देते हैं और अमात्य राक्षस के विषय में कोई भी सुराग नहीं बताते हैं। उसके मैत्री भाव से प्रसन्न होता हुआ भी चाणक्य जब उसे राजदंड का भय दिखाता है, किसे? चंदन दास को, तब चंदन दास राजदंड भोगने के लिए भी सहर्ष प्रस्तुत हो जाता है। और उनके द्वारा जब अमात्य राक्षसों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दिया जाता तो चाणक्य उन्हें भय दिखाते हैं कि उन्हें राजदंड दिया जा सकता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं राजदंड भी लेने के लिए सहज प्रस्तुत हूँ। इस प्रकार अपने सुहृद के लिए प्राणों का भी उत्सर्ग करने के लिए तत्पर चंदन दास अपनी सुहृद निष्ठा का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ये था पाठ का सारांश और अब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग चैप्टर को देखिए, जो पिक मैंने आपको दिया है इसमें उसे देखिए। देखिए शुरू में लिखा है चाणक्य वत्स मणिकार श्रेष्ठिनम चंदन दास निदानिम द्रष्टुम इच्छामि। चाणक्य कहते हैं वत्स, वत्स मतलब वत्स, मणिकार श्रेष्ठिनम मतलब मणि व्यापारी, चंदन दास निदानिम मतलब चंदन दास से मैं इसी समय द्रष्टुम इच्छामि मतलब मिलना चाहता हूँ। फिर से सेंटेंस देखते हैं। चाणक्य कहते हैं वत्स मणि व्यापारी चंदन दास से मैं इसी समय मिलना चाहता हूँ। शिष्य तथेति निष्क्रम्य चंदन दासेन सह प्रविश्य इतः इतः श्रेष्ठीन उभो परिक्रांतः। शिष्य कहते हैं तथेति मतलब होता है ठीक है, निष्क्रम्य चंदन दासे उभो परिक्रांता दोनों परिभ्रमण करते हैं।
शिष्य, ठीक है, निकलकर चंदन दास के साथ प्रवेश कर इधर से श्रेष्ठीन दोनों परिभ्रमण करते हैं। फिर शिष्य, उपसृत्य उपाध्याय, अयम श्रेष्ठी चंदन दास। फिर कहते हैं शिष्य, उपसृत्य मतलब पास जाकर, उपाध्याय मतलब गुरुदेव या आचार्य, अयम श्रेष्ठी चंदन दासा, यह श्रेष्ठी चंदन दास है। फिर से शिष्य, पास जाकर गुरुदेव, यह श्रेष्ठी चंदन दास है। चंदन दासा, जयत्वार्य, चंदन दास कहते हैं आर्य की जय हो। चाणक्य, श्रेष्ठिना स्वागतम ते अपि प्रचीयन्ते स्वव्यवहाराणां वृद्धि लाभा। चाणक्य कहते हैं श्रेष्ठिन मतलब श्रेष्ठिन, स्वागतम ते मतलब तुम्हारा स्वागत है, अति प्रचीयन्ते सव्यवहाराणां वृद्धि लाभा, व्यापारों का वृद्धि लाभ बढ़ तो रहे हैं। यहाँ पर चाणक्य उनके व्यापार के बारे में पूछ रहे हैं कि आपका व्यापार में जो वृद्धि हो रही है वह अच्छी तो है। फिर चंदन दास, आत्मगतम अत्यादर शंकनीय प्रकाशम अथ किम आर्यस्य प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्य। तब चाणक्य चंदन दास कहते हैं आत्मगतम मतलब मन ही मन, मन ही मन वह कहते हैं अत्यादर शंकनीय, अत्यधिक आदर शंका करने योग्य है। ये बात उन्होंने मन में कही कि अत्यधिक आदर शंका करने योग्य है। फिर प्रकाशा मतलब प्रकट में। फिर वो कहते हैं अथ किम, हाँ आर्य, आर्य से प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्य। फिर कहते हैं आर्य की कृपा से व्यापार बाधा रहित है। फिर से इस लाइन को देखते हैं। चंदन दास, आत्मगतम अत्यादर शंकनीय प्रकाशम अथ किम आर्य से प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्य। चंदन दास, मन ही मन, अत्यधिक आदर शंका करने योग्य है। फिर प्रकट में, हाँ आर्य की कृपा से व्यापार बाधा रहित है। फिर चाणक्य, भो श्रेष्ठी प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रतिप्रियमिच्छन्ति राजाना। चाणक्य कहते हैं भो श्रेष्ठी मतलब हे श्रेष्ठी, प्रीताभ्य मतलब प्रसन्न जनों के, प्रकृतिभ्य मतलब प्रति स्वभावता, और प्रतिप्रियमिच्छन्ति मतलब उपकार के बदले उपकार, राजाना राजा चाहते हैं। चाणक्य कहते हैं हे श्रेष्ठी, प्रसन्न जनों के प्रति स्वभावतः उपकार के बदले उपकार राजा चाहते हैं। फिर चंदन दास, आज्ञापयतु आर्य किम कियच्च असमज्जनादिश्यते इति। फिर चंदन दास कहते हैं आर्य आदेश दे, आज्ञापयतु मतलब आज्ञापयतु आर्य मतलब आर्य आदेश दे, किम कियत च असमज्जना दिश्यते इति। किम मतलब क्या, कियत मतलब कितना, च असमज्जना मुझ जन को, दिश्यति आदेश करेंगे। चंदन दास, आर्य आदेश दे, क्या और कितना मुझ जन को आदेश करेंगे। चाणक्य, भो श्रेष्ठे चंद्रगुप्त राज्यमिदं न नंद राज्यम, नंदस्येव अर्थ संबंध प्रीतिमुत्पाद्यति, चंद्रगुप्त गुप्तस्य तु भवतां परिक्लेश एव। फिर चाणक्य कहते हैं बहुत श्रेष्ठी मतलब हे श्रेष्ठी, चंद्रगुप्त राज्यमिदं न, यह चंद्रगुप्त का राज्य है, न कि नंद राज्य, न कि नंद का राज्य, नंदस्येव अर्थ संबंध, नंद के राज्य में धन का संबंध, प्रतिमुत्पाद्यति प्रसन्नता को उत्पन्न करता है। चंद्रगुप्तस्य तु, चंद्रगुप्त का राज्य तो
भवताम परिक्लेश एव, आपके दुखों के अभाव को ही है। तो चाणक्य यहाँ पे कह रहे हैं कि हे श्रेष्ठी, यह चंद्रगुप्त का राज्य है, न कि नंद का राज्य। नंद के राज्य में धन का संबंध प्रसन्नता को अभाव को ही उत्पन्न करता है। फिर चंदन दास चंदन दासा सहर्षम आर्य अनुग्रहितो अस्मि। फिर चंदन दास कहते हैं सहर्षम मतलब प्रसन्नता के साथ, आर्य अनुग्रहितो अस्मि मतलब मैं आभारी हूँ या मैं धन्य हूँ। तो यहाँ पर चंदन दास चाणक्य से कहते हैं कि प्रसन्नता के साथ आर्य मैं आभारी हूँ। फिर चाणक्य भो श्रेष्ठी स चापरी क्लेशः कथ माविर्भवति इति ननु भवना प्रष्टव्यः स्म। फिर चाणक्य भो श्रेष्ठी हे श्रेष्ठी सचाप परिलेशः और वह दुख का कथ माविर्भवति इति ननु भवना दुख का अभाव कैसे उत्पन्न होता है। भवना प्रष्टव्यः स्म यह निश्चय ही आप पूछना चाहेंगे। तो यहाँ पर चाणक्य कहते हैं हे श्रेष्ठी और वह दुख का अभाव कैसे उत्पन्न होता है यह निश्चय ही आप पूछना चाहेंगे। चंदन दास आज्ञा कयतु आर्य। फिर चंदन दास कहते हैं आर्य आदेश दें। चाणक्य राजानी अविरुद्ध वृत्तिर्भव। चाणक्य कहते हैं राजानी राजा पर अविरुद्ध वृत्तिर्भव विरोध रहित स्वभाव वाला होना चाहिए। फिर चंदन दास कर्ण चंदन दास आर्य कह पुनरधन्यो राज्ञो विरुद्ध इति आर्येणाव गम्यते। फिर चंदन दास कहते हैं आर्य कह पुनरधन्यो कौन अभागा राज्ञो विरुद्ध राजा के विरुद्ध है, इति आर्येणाव गम्यते आर्य ने उसे जान लिया है। चंदन दास कहते हैं आर्य कौन अभागा राजा के विरुद्ध है, आर्य ने उसे जान लिया है। चाणक्य भवानेन तावत प्रथमम। चाणक्य कहते हैं निसंदेह आप ही प्रथम हैं। चंदन दास के पूछने पर जब चाणक्य कहते हैं कि जो भी नंद वंश के लोगों का साथ दे रहा है उसे मैं जान चुका हूँ, तब चंदन दास कहते हैं कौन अभागा है जो आपके विरुद्ध जा रहा है, मतलब राजा के विरुद्ध जा रहा है और आपने उसे जान लिया है। तब चाणक्य कहते हैं निसंदेह आप ही प्रथम है, मतलब सबसे पहला शक मेरा, चाणक्य कहते हैं सबसे पहला शक मेरा आप पर ही है। फिर चंदन दासा कर्णोपिधाय शांतम पापम कीदृश स्त्रणाना मग्निना सविरोधा। फिर चाणक्य कहते हैं कर्णोपिधाय मतलब दोनों कानों को बंद कर, शांतम पापम भगवान पाप से बचाए, भगवान पाप से बचाए, कीदृश स्त्राणानाम अग्निना सहविरोधा मतलब तिनको का अग्नि के साथ कैसा विरोध। तिनका मतलब घास, घास का आग के साथ कैसा विरोध, ये चंदन दास कह रहे हैं। फिर से देखिए चंदन दास दोनों कानों को बंद कर, भगवान पाप से बचाए, भगवान पाप से बचाए, तिनको का अग्नि के साथ कैसा विरोध। अब आगे देखते हैं। गलत चलेंगे।
देखिए अब सेकंड पैराग्राफ में चाणक्य अयमी दृशो विरोधा यत् त्वमद्वापि राजापत्य कारिण अमात्य राक्षसस्य ग्रहजनम स्वग्रहे रक्षसि। चाणक्य कहते हैं अयमी दृशो विरोधा, यह ऐसा विरोध है, यत् त्वम द्वापि, कि तुम आज भी राजापत्य कारिण, राजाओं का अहित करने वाले, अमात्य राक्षसस्य ग्रहजनम, अमात्य राक्षस के ग्रहजनों मतलब घर के लोगों को, स्वग्रहे रक्षसी, अपने घर में पनाह दिए हो। चाणक्य कहते हैं यह ऐसा विरोध है कि तुम आज भी राजाओं का अहित करने वाले अमात्य राक्षसों के ग्रहजनों को अपने घर में पनाह दिए हो। चंदन दास आर्य अलिक मेतत केनापि नारायण आर्याय निवेदितम। चंदन दास कहते हैं आर्य अलिक मेतत मतलब यह झूठ है, केनाप्य नारायण मतलब किसी दुष्ट के द्वारा ही, आर्याय आर्य को, निवेदितम ऐसा समाचार दिया गया। चाणक्य कहते हैं, चंदन दास कहते हैं आर्य अलिक मेतत केनाप्य नारायण आर्याय निवेदितम। चंदन दास कह रहे हैं आर्य यह झूठ है, किसी दुष्ट के द्वारा ही आर्य को ऐसा समाचार दिया गया है। चाणक्य भोश्रेष्ठे अल्मा शंकया भीता पूर्व राजपुरुषः पौराणामिच्छतामपि ग्रहेषु ग्रहजनम निक्षिप्य देशांतरम व्रजन्ति ततस्तत्प्रच्छदानं दोषमुत्पाद्यति। फिर चाणक्य कहते हैं भो श्रेष्ठी मतलब हे श्रेष्ठी, अल्मा शंकया संदेह मत करो, भीता पूर्व राजपुरुषा डरे हुए पूर्व राजा के सेवक, मतलब जो नंद वंश के राजा हैं वो डरे हुए हैं और उनके जो सेवक हैं जो मंत्रीगण हैं, पौराणामिच्छतामपि ग्रहेषु ग्रहजनम नगर के लोगों की सहमति से ही उनके घरों में अपने घर के लोगों को छिपाकर विदेश जाते हैं। ततस्तत प्रच्छदानम दोषमुत्पाद्यति मतलब तब इस तरह उनको छिपाना दोषी बना देता है। चाणक्य का कहना है कि जो राजा के ऊपर जब युद्ध हुआ और वो डर के भगा हुआ है और उस राजा के सेवक जो भी मंत्री हैं, जो भी उस नगर के लोग हैं, उनको अपने घर में पनाह देना और उन्हें छिपा कर रखना और इस तरह से छिपाना उनको दोषी बना देता है। यह चंदन दास से चाणक्य कह रहे हैं। फिर से देखते हैं इसे। चाणक्य भो श्रेष्ठी, हे श्रेष्ठी, अल्मा शंकया संदेह मत करो, भीता पूर्व राजपुरुषा पौराणामिच्छतामपि ग्रहेषु ग्रहजनम निक्षिप्य देशांतरम व्रजन्ति। डरे हुए पूर्व राजा के सेवक नगर के लोगों की सहमति से ही उनके घरों में अपने घर के लोगों को छिपाकर विदेश जाते हैं। ततस्तत प्रच्छदानम दोषमुत्पाद्यति, इस तरह तब उनको छिपाना दोषी बना देता है। चंदन दास एवनो इदं तस्मिन् समये आसीदस्मद् ग्रहे अमात्य राक्षसस्य ग्रहजन इति। चंदन दास कहते हैं एवनु इदम मतलब यह इस तरह है, तस्मीन समय उस समय मेरे घर में, आसीदा स्मद ग्रहे मेरे घर में, अमात्य राक्षसस्य अमात्य राक्षस के लोग, ग्रह जन्म इति घर के लोग थे। तब वह कहते हैं चंदन दास कि यह इस तरह है कि उस समय मेरे घर में जो अमात्य राक्षस के लोग थे वो लोग नहीं थे, वह मेरे घर के लोग थे।
ऐसा चंदनदास सफाई देते हैं। फिर चाणक्य कहते हैं पूर्वम अनृतम इदानीमासीत इति परस्पर विरुद्धे वचने। चाणक्य कहते हैं पूर्वम मतलब पहले, अनृतम मतलब असत्य, इदानीम मतलब इसी समय, आसीत मतलब था, इति ऐसे, परस्पर विरुद्धे परस्पर विरोधी वचने वचन में। चाणक्य उनसे कहते हैं पहले असत्य, इसी समय था, ऐसे परस्पर विरोधी वचन में। मतलब चाणक्य का कहना है कि उस समय जो थे लोग वह इसी समय क्यों है आपके घर में, आपके घर में क्यों थे और इसी समय थे, या तो असत्य है, या तो आप असत्य कह रहे हैं या मेरे वचन के विरुद्ध जा रहे हैं आप, ऐसा चाणक्य कहते हैं। फिर से देखते हैं चाणक्य पूर्वम अनृतम इदानीम आसीत इति परस्पर विरुद्धे वचने। पहले असत्य, इसी समय था, ऐसे परस्पर विरोधी वचन में। चंदनदास आर्य तस्मीन समय आसीदस्मद्ग्रहे अमात्य राक्षसस्य ग्रहजन इति। चंदनदास कहते हैं आर्य तस्मीन समय, उस समय, आसीदस्मद ग्रहे मेरे घर में, अमात्य राक्षसस्य अमात्य राक्षस के, ग्रहजन इति घर के लोग थे। तब चंदनदास कहते हैं कि आर्य उस समय मेरे घर में अमात्य राक्षस के घर के लोग थे पर अब नहीं है। चाणक्य अथेदानीम क्व गतः। चाणक्य फिर पूछते हैं अथेदानीम तो अभी, क्व कौन, गतः गया। चाणक्य कहते हैं तो अभी कौन गया। चंदनदास न जानामि। चंदनदास कहते हैं न जानामि मतलब मैं नहीं जानता हूँ। चाणक्य के पूछने पर कि अगर उस समय थे अमात्य राक्षस के लोग तो अभी कौन गया है, तो चंदनदास कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ। आगे देखते हैं चाणक्य कथम न ज्ञायते नाम ओ श्रेष्ठ सरसी भयम अति दूरम तत्प्रतिकारः। चंदनदासः फिर चाणक्य कहते हैं कथम कैसे, न ज्ञायते नाम नाम ज्ञात नहीं है। चाणक्य कहते हैं कैसे नाम ज्ञात नहीं है। भो श्रेष्ठ हे श्रेष्ठी, सरसी भयम सिर पर खतरा है, सरसी भयम मतलब सिर पर खतरा है, अति दूरम तत्प्रतिकारः उसका निराकरण बहुत दूर है। चाणक्य कहते हैं कथम न ज्ञायते नाम कैसे नाम ज्ञात नहीं है। भो श्रेष्ठी हे श्रेष्ठी, सरसी भयम सिर पर खतरा है, अति दूरम तत्प्रतिकारः उसका निराकरण अभी बहुत दूर है। चंदनदास आर्य किम में भयम दर्शयसि सन्मपि गेहे अमात्य राक्षसस्य ग्रहजनम न संपयामि किम पुनरसंतम। फिर चंदनदास कहते हैं आर्य कि में भयम दर्शयसि मुझे डर क्यों दिखा रहे हो, सन्मपि गेहे अमात्य राक्षसस्य अमात्य राक्षस के घर के लोगों के, ग्रह जन्म न घर में रहने पर भी समर्पित नहीं करता, किम पुनरसंतम फिर न रहने पर क्या कहूँ। तो यहाँ पर चंदनदास कहते हैं कि चाणक्य से कहते हैं कि आर्य मुझे डर क्यों दिखा रहे हैं, अमात्य राक्षस के घर के लोग यदि मेरे घर में रहते भी तो भी मैं आपको समर्पित नहीं करता, फिर अभी तो मेरे घर में है ही नहीं तो मैं क्या कहूँ। इस तरह से चंदनदास उनसे चाणक्य से कहते हैं कि यदि अमात्य राक्षस के लोग मेरे घर में रहते तो भी मैं आपको नहीं बताता, नहीं उनको आपको समर्पित करता, फिर तो अभी मेरे घर में कोई है ही नहीं है, चाहे तो आप देख सकते हैं। फिर से देखते हैं इस वाक्य को, चंदनदास क्या कहते हैं। चंदनदास आर्य आर्य किम में भयम दर्शयसि मुझे डर क्यों दिखा रहे हैं, सन्मपि गेहे अमात्य राक्षसस्य ग्रह जन्म न समपयामि
अमात्य राक्षस के घर के लोगों के मेरे घर में रहने पर भी समर्पित नहीं करता, किम पुनर्संतम, फिर न रहने पर क्या कहूँ। चाणक्य चंदनदास एष एव ते निश्चय, फिर चंदनदास चाणक्य कहते हैं चंदनदास एष एव ते, यह ही तुम्हारा निश्चय है। चाणक्य कहते हैं चंदनदास यह ही तुम्हारा निश्चय है। चंदनदास फिर चंदनदास कहते हैं बाढ़म एष एव में निश्चय। चंदनदास कहते हैं बाढ़म मतलब बिल्कुल ठीक, एव में निश्चय यही मेरा निश्चय है। चाणक्य जब चंदनदास कहते हैं कि अभी तो मेरे घर में अमात्य राक्षस के लोग मेरे घर में नहीं रहते, और रहते तो भी मैं समर्पित आपको नहीं करता, फिर अभी तो नहीं है तो क्या कहूँ। तब चाणक्य कहते हैं चंदनदास क्या यही तुम्हारा निश्चय है। तब चंदनदास कहते हैं बिल्कुल ठीक, यह ही मेरा निश्चय है। चाणक्य स्वागतम साधु चंदनदास साधु। चाणक्य कहते हैं मन में उत्तम चंदनदास उत्तम। तो चंदनदास के इस तरह वचन सुनकर चाणक्य को आखिर कहना ही पड़ता है मन में कि उत्तम चंदनदास उत्तम। फिर सुलभेश्वर्थ लाभेषु पर संवेदने जने किम इदम दुष्करम कुर्याय दिनादानीम शिविना विना। सुलभ्य अर्थ लाभेषु मतलब संसार में समर्पण पर अर्थ लाभ की स्थिति पर संवेदने जने सुलभ होने पर भी किम इदम दुष्करम इस समय बिना शिविर के क्या यह दुष्कर, शिविना विना शिविर के बिना क्या यह दुष्कर कठिन कार्य करने योग्य है। चंदनदास चाणक्य कहते हैं सुलभस्य वर्थ लाभेषु पर संवेदने जने किम इदम दुष्करम कुर्या दिदानीम शिविना विना। संसार में समर्पण पर अर्थ लाभ की स्थिति सुलभ होने पर भी इस समय बिना शिवि के क्या यह दुष्कर कठिन कार्य करने योग्य है। और इस तरह से चाणक्य अपने आप में हार मानते हैं और वो कहते हैं कि बिना शिवि के यह दुष्कर कठिन कार्य, मतलब चंदनदास जैसे लोगों को हिलाकर भी मैं उनसे सच नहीं उगलवा सकता, और ना ही वो नंद वंश के लोगों को मेरे हाथों में समर्पित करेंगे। इस तरह से स्थिति होने पर वह यह कहते हैं कि संसार में जो समर्पण और अर्थ लाभ की स्थिति सुलभ होती है और इस समय बिना शिवि के यह कार्य करना मेरे लिए दुष्कर है। तो यह चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। आपको समझ आया ये चैप्टर? प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृदय मतलब प्राणों से भी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को किसी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है इस चैप्टर में? No, ma'am. No, ma'am. कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? No, ma'am. No, ma'am. मीटिंग को यहीं पर एंड कर रहे हैं। आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में आइए। ओके।